हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डोरबर पर स्वागत करता हूं। 10th मैथ्स के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज आज हम लोग 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 आप निकालिए एनसीईआरटी बुक का और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी आपको बताना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट हम देखते हैं। इसमें आपका पहला है, फर्स्ट का फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू बी 5। एक्स प्लस वाई ये इक्वल्स टू बी 5, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y ये इक्वल्स टू बी 4, ये आपका सेकंड है। पहले हम इसको विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि का मतलब हुआ कि हम x या y किसी एक को विलोपित कर दें, गायब कर दें। तो देखिए समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 को जोड़ें तो आपका 3y कैंसिल होगा। तो यही हम लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, चलिए एक एक स्टेप लिखते हैं। समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 से गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में गुणा होगा। 3x प्लस 3y ये इक्वल्स टू भी हो गया 15। अब समीकरण 2 को इसमें जोड़ दीजिए। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y ये इक्वल्स टू बी 4 है। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 को जोड़ने पर, इसमें समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा? देखिए y ये बराबर और विपरीत चिन्ह वाले हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और 3 और 2 5, ये आपका 5x हो गया और 5x कितना हो गया? 15 4 19। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 19/5। ये x का मान आपका आ गया 19/5। अब इसका मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू भी 5 है, x की जगह पे हो गया आपका 19/5 और प्लस y ये इक्वल्स टू भी 5। y इक्वल्स टू भी क्या हो गया? 5 माइनस 19/5। सरल कर लेते हैं, 5 × 5 = 25 माइनस 19 और बाई 5 कितना हो गया? 15 में से 9 निकालिए, 6 हो गया, तो 6/5। ये किसकी वैल्यू हो गई? y की। तो इस तरह से इस समीकरण से हम पा रहे हैं x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू हो गई हमारी 6/5। ये हमारा कौन सा विधि था? ये हमारा था विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से यही समीकरण हम हल करना चाह रहे हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं इसी को। इसका सेकंड मेथड लेते हैं। सेकंड मेथड है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या था? जैसे समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल्स टू बी 5 है, चाहे हम x का मान या y का मान समीकरण 2 में निकाल लें, तो इस समीकरण से आपको क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू बी 5 माइनस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए इस y का मान
तो हो गया हमारा 2x माइनस 3 और y की जगह पे क्या हो गया 5 माइनस एक्स, ये इक्वल्स टू भी क्या हो गया 4। क्या हुआ आपका 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बचे 15, माइनस माइनस का गुणा प्लस 3x, ये इक्वल्स टू भी 4। 3x और 2x ये जुड़ गया, कितना हो गया 5x। 15 को इधर कर दीजिए तो आपका 15 प्लस 4 हो गया 5x, ये इक्वल्स टू भी 15 4 19। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 19/5, x का मान आपका 19/5 आ गया। फिर दूसरा काम आपका वही करना है, x का मान समीकरण 2 में आप रख दीजिए जैसे अभी रखा गया था। तो x का मान जब आप रखेंगे समीकरण 2 में क्या 1 में ही रख दीजिए, तो आपका उसी तरह से y की वैल्यू आपको 6/5 मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसमें गुणा वगैरह हमको कुछ नहीं करना है, बस केवल मान निकाल करके और रख देना है। तो मान निकाल करके यदि हम रख दे रहे हैं तो बहुत आसानी के साथ हम प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिस्थापन यहाँ ज़्यादा आसान है। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि ये उपयुक्त है या अधिक उपयुक्त है, अधिक लिख सकते हैं, अधिक उपयुक्त है। इसी तरह से हमको सभी क्वेश्चंस में देखना है कि कौन सा विधि ये अधिक उपयुक्त है और कौन सी विधि ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम उपयुक्त है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहला समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू भी 10। 3x प्लस 4y ये इक्वल्स टू भी 10, ये पहला समीकरण हो गया। और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू भी 2, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू भी 2, ये दूसरा समीकरण है। चलिए ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी बहुत आसानी के साथ हम हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें। पहला हमारा विलोपन विधि हम लेते हैं, विलोपन विधि, पहले विलोपन विधि से हम कर रहे हैं। विलोपन विधि में हम क्या करें, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, इसमें 2 से आप गुणा कर दीजिए, 4x माइनस 4y ये इक्वल्स टू भी 4 हो गया। समीकरण 1 हमारा क्या है 3x प्लस 4y ये इक्वल्स टू भी 10। तो आप क्या करिए समीकरण 1 को इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि आप देखिए ये प्लस वाई माइनस वाई और ये प्लस वाई, तो समीकरण 1 को जोड़ने पर ये जोड़ दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 7x और ये इक्वल्स टू भी 14। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 14/7, 14/7 मतलब x इक्वल्स टू भी 2। x का मान आप समीकरण 2 में ही रख दीजिए, आसानी के साथ मिल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 2 माइनस 2y और ये इक्वल्स टू भी 2, तो 2 दूना 4 हो गया माइनस 2y ये इक्वल्स टू भी हो गया 2, माइनस 2y इक्वल्स टू भी 2 माइनस 4 और 2 माइनस 4 ये हो गया -2 और ये -2y, y की वैल्यू क्या हो गई -2/-2 मतलब y की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब इसको हमको किस विधि से करना है, अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में भी जिसका मान आसानी के साथ हम निकाल लें वो मान निकाल करके और दूसरे वाले में हम रख देते हैं।
तो चलिए विलोपन विधि के बाद दूसरा वाला यहीं लिख दे रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में चलिए समीकरण 1 से ही मान लेते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारा क्या हुआ, चलिए जैसे हम लोगों ने हल किया तो y का मान निकालते हैं, 4y ये इक्वल्स टू बी 10 माइनस 3x, और यहाँ से हमको मिला y इक्वल्स टू बी 10 माइनस 3x बाई 4 का मान। इस मान को समीकरण 1 से हमने y का मान निकाल लिया और इस मान को समीकरण 2 में रखते हैं। का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा ये है, क्या, 2x माइनस 2 और y की जगह पे हम 10 माइनस 3x बाई 4 कर दें, और ये इक्वल्स टू भी कितना है, 2, ये 2 कर दिया हमने। सरल कर लेते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 दूना 4 हो गया, तो 2x माइनस से चाहे अंदर गुणा कर दे या भी रहने देते हैं, तो 10 माइनस 3x और ये बाई 2 हो गया, ये इक्वल्स टू बी 2। एलसीएम ले या 2 से गुणा कर दें, 2 से हम गुणा कर देते हैं तो हमारा हो गया 4x माइनस, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 2 कैंसिल हो गया, 10 माइनस 3x और ये इक्वल्स टू बी हो गया 4। अब माइनस ब्रैकेट के बाहर है, खोल देते हैं, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो गया हमारा 4x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3x और ये इक्वल्स टू बी 4। आपका 4x और 3x जुड़ करके ये हो गया 7x, और 10 को आप इधर कर दीजिए तो पॉजिटिव हो गया, तो 10 प्लस 4 हो गया, तो 7x इक्वल्स टू बी आपका हो गया 14, और यहाँ से हमें x इक्वल्स टू बी क्या मिल गया, 14/7। तो 14/7 का मतलब x इक्वल्स टू बी 2। अब x का मान जिस तरह से यहाँ रखा गया, फिर यहाँ से यही मेथड कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे और y का मान हमको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, प्रतिस्थापन विधि यहाँ से बड़ा लग रहा है, और जबकि विलोपन विधि आपने मल्टीप्लाई किया बहुत आसानी के साथ आ गया। तो यहाँ आपका विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, मतलब जो हम आसानी के साथ कर ले जाएं, बस वो विधि हमारी अधिक उपयुक्त हो गई। तो ये आप जब करेंगे तो आपको ऐसे ही अनुभव हो जाएगा कि हम कौन सा मेथड जल्दी से लगाएं और बहुत आसानी के साथ हमारा आंसर और सही ये आ जाएगा। तो ये ऐसे आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके हमें ये पता लगेगा कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करने पर हमें आसानी के साथ उत्तर और ढंग से बिल्कुल सही ये प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। देखिए इसका तीसरा है, इसको भी इसी दोनों विधि से ही हल करना है। ये है आपका 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 ये इक्वल्स टू बी 0, ये आपका समीकरण 1 है। और दूसरा है हमारा 9x इक्वल्स टू बी 2y और प्लस 7, ये समीकरण 2। जो समीकरण दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है। तो देखिए पहले हम इसमें विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि में हम क्या करें, ये हमको पहला जो समीकरण दिया गया है ये है हमारा 3x माइनस 5y और ये इक्वल्स टू बी 4। इसको सही से लिखें, समीकरण 1 ये हो गया हमारा। और जो समीकरण 2 है हमारा, ये है हमारा 9x माइनस 2y, माइनस इसलिए क्योंकि इसको हम बाएं तरफ ले आए, और ये इक्वल्स टू बी 7, ये आपका दूसरा समीकरण है।
तो क्या करें, ये आपका समीकरण 1 हुआ। तो समीकरण, चलिए अब इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं और इसको समीकरण 4 मान ले रहे हैं। समीकरण 3 में 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से जब आप गुणा करेंगे तो 9x हो गया माइनस 15y हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया। ऐसा हमने क्यों किया, जिससे ये 9x यहाँ भी मिल जाए, x के गुणांक हमारे बराबर हो जाएं। तो 9x माइनस 2y और ये इक्वल्स टू बी 7। ये आपका समीकरण 4 है। समीकरण 4 को इसमें घटा देते हैं। समीकरण 4 को घटाने पर आप घटा दीजिए। देखिए ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, 9x कैंसिल हो गया। यहाँ विपरीत चिन्ह है, घटा दीजिए, माइनस वाला ज़्यादा है, ये 13y हो गया। 7 इसमें से घट गया, कितना हो गया 5। y का मान कितना हो गया 5 बटा माइनस 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 5 बटा 13। अब इसका मान आप समीकरण 1 में या 2 में या 3 में या 4 में, जिसमें भी आसानी के साथ आप रख करके प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आप मान रख दीजिए। ये आपका तीसरा वाला था। तो y का मान आप किसी समीकरण में रखिए और इसका मान आप प्राप्त कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, सबसे आसान ये आपका चौथा ही समीकरण लग रहा है, इसी में रख देते हैं। समीकरण 4 में y का मान रखने पर, समीकरण 4 में y का मान रखिए। आप देखिए 9x माइनस 2 और y की जगह पे आपका हो गया माइनस 5/13 और ये इक्वल्स टू बी 7। तो आप देखिए आपका हुआ 9x, माइनस माइनस प्लस हुआ और इसको इधर ले जाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। माइनस और 5 दूना 10 हो गया और बटा 13 हो गया। तो 9x इक्वल्स टू बी 13 सत्ते 91 और माइनस 10 और बटा 13। तो 9x इक्वल्स टू बी 10 इसमें से निकल गया, ये हो गया 81 बटा 13। आपका 9 से कट गया, 9 9 81। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 बटा 13। आपका y का मान आ गया माइनस 5 बटा 13 और x का मान आ गया 9 बटा 13। किस विधि से, आपने विलोपन विधि लगाया। अब दूसरा यहाँ हम लगा रहे हैं, दूसरी विधि कौन सा है, प्रतिस्थापन विधि। चलिए ये प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में यहाँ समीकरण 2 लेते हैं, क्योंकि यक्स के फार्म में इसको लिखा गया है। तो आप ऐसे लिखिए कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम लेंगे x बराबर कितना हो गया 2y प्लस 7/9, 2y प्लस 7/9 और इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप रख दीजिए 3 और x की जगह पे क्या हो गया 2y प्लस 7/9 माइनस 5y और ना हो इस 4 को दाहिने तरफ कर देते हैं तो इक्वल्स टू बी 4 हो गया। इसी को सरल कर लेते हैं। देखिए LCM हमारा हो गया 9, एक साथ हम कर रहे हैं, ये इक्वल्स टू बी 4, 9 LCM हो गया। तो यहाँ तो 3 से गुणा हो गया, 3 दूना 6y और प्लस 7 तियाँ 21 और माइनस 9 पचे हो गया हमारा 45y। तो आपका देखिए 45y और माइनस 6y आपका कितना हो गया माइनस में, 15 में से 6 निकल गया, 9 6 15, ये 9 हो गया, यहाँ 3 बचा 39y, यहाँ से 39y आएगा। 9 चौक आपका हो गया 36 और 21 को आप दाहिने तरफ कर दीजिए तो माइनस 21 हो गया। कितना हुआ माइनस 39y और ये इक्वल, इसको घटा दीजिए तो ये हुआ आपका 5 और ये हो गया आपका 15।
तो y बराबर कितना हो गया, -15/39। 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। तो इस तरह से y का मान कितना आ गया, -5/13। तो y का मान हमारा यहाँ भी आया था -5/13। और उसके बाद फिर आप क्या करिए, समीकरण 4 में, मतलब समीकरण 4 किससे मिला था, समीकरण 2 से मिला था, और इसमें y का मान रख दीजिए और ये इस तरह से हम हल कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि इसमें गुणा भाग ही नहीं करना है, सीधे x का मान आपको आसानी से मिल गया और उसके बाद हल कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो तीसरा वाला पार्ट था हमारा, इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। आइए अब इस क्रम में हम आपका चौथा, पहले का चौथा आपका लास्ट है, चौथा वाला देखते हैं। अब यहाँ इस तरह से सवाल दिया है, एग्ज़ाम में आपसे अगर हल करने के लिए पूछ रहा है तो जो आपको ईजीएस्ट मेथड लगे, जो आपको सबसे आसानी के साथ, एक्यूरेसी के साथ, कम समय में आप लगा सकते हैं, उस मेथड को आप लगाइए। और अगर ये बाउंड किया है कि नहीं इस मेथड को ही लगाना है, तब तो भाई मजबूरी बनती है, तब हम उसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। और अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, तब हम चाहे जिस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ये है हमारा चौथा पार्ट, क्या है, x/2 + 2y/3 और ये इक्वल्स टू भी -1, ये समीकरण 1 है। और दूसरा वाला समीकरण है x - y/3, ये इक्वल्स टू भी 3, ये आपका समीकरण 2 है। तो पहले हम इसको विलोपन विधि से करते हैं। पहला हमारा विलोपन विधि इसमें लगाते हैं। तो विलोपन का मतलब कि हमें x को विलोपित करना है या y को विलोपित करना है। तो x या y को विलोपित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, या तो ध्यान दीजिएगा आप, या तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये भी x हो जाएगा, और या समीकरण 2 में 2 से भाग दे दें। तो गुणा करना ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ सब बटा होने लगेगा। तो हम क्या करें, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें विलोपन विधि में। देखिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, आप 2 से गुणा करिए, आपका x हो गया, प्लस ये हो गया 4y/3 और ये -2। इस दूसरे समीकरण को यहाँ लिखते हैं x - y/3 और ये इक्वल्स टू भी 3। क्या करें, अगर हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलेंगे और x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 को घटाने पर, ये आपका समीकरण 2 है, घटा देते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, x आपका कैंसिल हो गया। देखिए, y का ये मान भी प्लस, ये मान भी प्लस, 4y/3 और यहाँ y/3, ये y है आपका, तो ये y है, तो 4y और ये आपका +1y 5y/3, माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो -5 हो गया। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया आपका -3। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस y की जगह पे आपका क्या है, -3 और y 3 और ये इक्वल्स टू भी 3, x
ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस आपका +1 हो गया, ये इक्वल्स टू बी 3, x इक्वल्स टू बी 3 - 1, x की वैल्यू हो गई 2। तो आपको क्या मिला, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। अब प्रतिस्थापन विधि देखते हैं, ये विलोपन विधि था, अब प्रतिस्थापन देखते हैं। सेकंड मेथड है हमारा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब पहले हम x का या y का मान निकालें। तो देखिए समीकरण 3 से निकालना समीकरण 2 से निकालना आसान है। समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू बी 3 और y/3 को दाहिने तरफ कर दें तो प्लस हो गया y/3 और इस मान को समीकरण 1 में रख दें। x बराबर इतने के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, x की जगह पे क्या है आपका, देखिए 1/2 हमने लिख दिया, ये 1/2 है, यहाँ 1/2 लिख दिया। x की जगह पे है आपका 3 + y/3, ये आपका y है, 3 + y/3 और प्लस 2y/3 और ये वैल्यू है आपकी -1। इसी को सरल करते हैं, देखिए 3 तियाएँ 9, आपका हो गया 1/2 और ये हो गया 9 + y/3 और प्लस 2y/3 और ये इक्वल्स टू बी -1। तो इसको सरल कर लेते हैं। आप देखिए चाहे तो आप 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा कर लेंगे थोड़ा सा और भी आसानी हो जाएगी। 2 से गुणा करेंगे, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 9 प्लस, या एक काम करिए तो और भी ज़्यादा आसानी होगी, यहीं हम 2 से गुणा कर दें, सरल करने के लिए ये ज़्यादा आसान होगा। 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 + y/3 हो गया और प्लस 2 से हमने गुणा किया तो 4y/3 हो गया और ये हुआ हमारा -2। अब ये दोनों आपके जुड़ गए, क्या हो गए आपके 5y/3 हो गए और -2 था और इस 3 को भी इधर ले आए, -3 हो गया। तो 5y/3 ये इक्वल्स टू बी -5 या 5 कैंसिल हो गया और यहाँ से आपको मिला y इक्वल्स टू बी -3, जैसे ये मान हमको y इक्वल्स टू बी -3 मिला था। तो आप देखिए कि y का मान फिर आगे यही कर लेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे और x की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ये गुणा भाग करने में यहाँ थोड़ी सी कठिनाई मालूम हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम लिख सकते हैं कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो ऐसे ही जो भी हम प्रश्न करते हैं उसमें क्या अधिक सही लग रहा है, इस तरह से हम कर सकते हैं कि विलोपन अधिक आसान है या आपका प्रतिस्थापन। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। ये कुछ प्रश्न लिखे हुए प्रश्न हैं। दूसरा वाला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले हमें समीकरण बनाना है और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब विलोपन विधि लगा करके हमको हल करना है और पहले क्या करना है कि पहले तो समीकरण हमको बनाना है। तो चलिए समीकरण बना करके और हल करते हैं। ये है हमारा सेकंड का पहला है। क्या है सेकंड का पहला? पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाए और उसको समझा जाए, फिर उसके बाद प्रश्न को हल किया जाए। तो पहला काम यही है कि हम प्रश्न को कितने ढंग से समझ ले रहे हैं। तो देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें
तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना भिन्न x बाई वाई है। अब इस x बाई वाई में आपका x हो गया अंश और y हो गया हर। अब लिखते हैं यहाँ प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो लिख दिया हमने अंश x है, अंश में एक जोड़ दिया, और हर में एक घटा दें, हर हमने लिख दिया y और एक घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है। चलिए इस भिन्न को एक में बदल दिया और इसको हल कर दिया। x + 1 ये इक्वल्स टू बी, इसका यहाँ गुणा हो गया y - 1। y को इधर ले आते हैं, x - y, इस 1 को इधर ले आते हैं तो -1 और फिर -1। इसका मतलब x - y इक्वल्स टू बी -2। ये समीकरण 1 बना। इसमें आगे भी है कि यदि हर में एक जोड़ दें, पुनः यहीं फिर उसको भी बना लेते हैं। क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें, तो हर हमारा y है और y में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये कितना हो गया? 1/2। चलिए इसको भी हल कर देते हैं। तो आपका क्या हो गया? तिरछा गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x इक्वल्स टू बी y + 1। 2x और y को इधर ले आए -y, ये इक्वल्स टू बी 1। ये आप समीकरण 2 हो गया। अब हमारा समीकरण बन गया। पहला समीकरण हो गया हमारा x - y इक्वल्स टू बी -2 और दूसरा समीकरण हो गया 2x - y इक्वल्स टू बी 1। अब हमको इसको किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए विलोपन विधि से हल कर देते हैं। एक चीज़ उसने और कहा है कि यदि उनका अस्तित्व हो, किसका? हल का। तो हल कब होगा? जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी b1/b2। तो यहाँ देखिए a1/a2 1/2 है और b1/b2 1 है, तो दोनों बराबर नहीं हैं, तो हल है। अब इसमें देखते हैं कि y देखिए दोनों के बराबर हैं, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें। यहाँ लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर x - y इक्वल्स टू बी -2 और 2x - y इक्वल्स टू बी 1, और घटा दें यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है तो -x आ गया, और ये बराबर माइनस और माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा, तो आपका -2 और 1 3 हो गया। माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई 3 और x का मान, चलिए यहीं लिख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, x की जगह पे आपका 3 हो गया, -y इक्वल्स टू बी -2 हो गया, -y इक्वल्स टू बी -2 और -3 हो गया, माइनस इक्वल्स टू बी -5 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का मान हो गया 5। अब x का मान आपका 3 और y का मान हो गया आपका 5। तो इस तरह से हमारा भिन्न क्या हो गया? अभीष्ट भिन्न। अभीष्ट भिन्न हमने क्या लिया था? x/y, तो x की जगह पे आपका 3 हो गया और y की जगह पे आपका, x की जगह पे आपका 3 हो गया और y की जगह पे हो गया आपका 5, 3/5। अब अगर हम चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, जांच। कैसे जांच कर रहे हैं? जो शर्त कह रहा है वही लगा दें। 3/5 है, एक एक जोड़ देना है, तो एक एक हमने जोड़ दिया, नहीं एक इसमें जोड़ दिया और एक इसमें घटा दिया, तो आप देखिए ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, भिन्न का मान 1 हो गया। और यदि 3/5 है और हर में हम एक जोड़ दें तो कितना हो गया?
3/6, 3/6 का मतलब हो गया 1/2। तो इस तरह से हमारा ये सवाल सही है। ऐसे हम चेक भी कर लेंगे। दूसरा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इसे भी विलोपन विधि से हल करना है। चलिए पहले समीकरण बताते हैं बनाना और उसके बाद सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान है। जब आपकी ये समझ में आ जाएगा तो वेरी इंटरेस्टेड, आप बहुत से प्रश्नों का अभ्यास स्वयं करेंगे और बहुत आसानी के साथ इन प्रश्नों को आप लगा सकेंगे। चलिए इसका दूसरा पार्ट है। इसमें देना क्या है आपको? नूरी और सोनू की आयु कितनी है। आयु का मतलब वर्तमान आयु, ठीक है। तो माना नूरी की वर्तमान आयु ये बराबर x वर्ष, x वर्ष हमने ले लिया, तथा सोनू की वर्तमान आयु ये हमने ले लिया y वर्ष। नूरी का x वर्ष और सोनू का y वर्ष हमने ले लिया प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का कंडीशन क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी रही होगी? x माइनस 5। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले सोनू की भी आयु तो सोनू की आयु y माइनस 5। 5 वर्ष पहले सोनू की भी आयु हो गई और ये 3 गुनी थी, तो बराबर कब होगा? जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सरल कर लेते हैं। x माइनस 5 ये इक्वल्स टू बी 3y माइनस 5 तियाँ 15। 3y को इधर कर लेते हैं, x माइनस 3y, और 5 को इधर कर लेते हैं तो माइनस 15 और प्लस 5। आपका हो गया x माइनस 3y ये इक्वल्स टू बी माइनस 10, और इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। दूसरा शर्त देखते हैं, पुनः, यहीं ऐसे लिख देते हैं पुनः, या आप लिख सकते हैं दूसरे शर्त के अनुसार। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु x है, 10 वर्ष बाद इसकी आयु x प्लस 10 हो जाएगी। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु y प्लस 10 ये 2 गुनी हो जाएगी, तो बराबर कर दें, 2 से गुणा इधर वाले में कर दें, सरल कर दें। x प्लस 10 इक्वल्स टू बी 2y प्लस 20। 2y को इधर ले आएँ, x माइनस 2y इक्वल्स टू बी 20, और इस 10 को इधर ले आएँ माइनस 10, तो x माइनस 2y ये इक्वल्स टू बी आपका हुआ 10। ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है। तो क्या करें, x देखिए दोनों में बराबर है, इसके गुणांक बराबर हैं, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए x माइनस 3y इक्वल्स टू बी माइनस 10, x माइनस 2y ये इक्वल्स टू बी 10। घटाना है तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, x आपका कैंसिल हो गया। ये प्लस है, ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो माइनस y आ गया। 3 और 2 घट गया, ज़्यादा वाला चिन्ह आ गया। और यहाँ देखिए ये भी माइनस, तो माइनस दोनों जुड़ गया, 20 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया 20। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक्स माइनस 3 वाई की जगह पे 20 इक्वल्स टू बी -10। एक्स 20×3 = 60, ये इक्वल्स टू बी -10। यक्स इक्वल्स टू बी 60 इधर आ गया, 60 - 10, एक्स कितना हो गया 50। तो अब हमारा x क्या था, x नूरी की आयु, तो यहाँ हम लिखेंगे नूरी की आयु कितना हो गया 50 वर्ष। x है तो नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष, और y किसकी आयु है, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु, सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। 20 वर्ष चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए तीसरा पर विचार करते हैं। तीसरा वाला है दूसरे का है हमारा ये तीसरा। तो 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक ये बराबर y है। इकाई का अंक x ले लिया, दहाई का अंक y ले लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x + y = 9, पहला समीकरण हो गया। पुनः आपका और कंडीशन क्या है, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारा क्या हुआ, दहाई में 10 का गुणा और प्लस x, संख्या हो गई ये हमारी, और संख्या में 9 से हमने गुणा कर दिया। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलट देंगे तो हमको संख्या मिलेगी 10x + y। 10x + y ये जो संख्या बन रही है इसके 2 गुने के बराबर ये 9 गुना है। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या तो हमारी 10y + x हो गई क्योंकि दहाई में 10 का गुणा, तो ये संख्या हो गई 10y + x का 9 गुना। संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलट दें, यहाँ y कर दें, यहाँ x कर दें, तो x 10x हो गया प्लस y हो गया, ये संख्या का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना है तो 2 गुना कर दिया गया। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 10 × 9 = 90y और प्लस 9x, और ये इक्वल हो गया 20x और प्लस 2y। तो यहाँ से देखिए विलोपन विधि से हमको हल करना है, नहीं दूसरा भी विधि लगा सकते थे, तो कोई बात नहीं है। ये आप देखिए 90y और इस y को इधर ले आइए तो -2y, और प्लस 9x और इस x को यहाँ ले आइए तो -20x, और ये बराबर हो गया हमारा 0। तो घटा दें, हमारा कितना हो गया 88y, और यहाँ से माइनस होगा, माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस हो गया। 20 में से 9 निकल गया तो आपका हो गया 11x, और ये बराबर हो गया हमारा 0। तो अगर हम 11 से भाग दे दें तो 11 × 8 = 88, 8y और -x, और ये इक्वल्स टू भी
0। विलोपन विधि से ही हल करना है, अन्यथा हम और आसानी के साथ हल कर सकते थे। यहाँ हमने क्या किया, 11 से भाग देने पर, 11 से हमने भाग दे दिया, ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 को इसी में जोड़ दें। देखिए क्या है हमारा, x प्लस वाई ये बराबर 9। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे आप देखिए तो x कैंसिल हो गया और ये दोनों जुड़ गए, 8 और 1 9, 9y ये बराबर 9 और y का मान हो गया 1। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y का मान 1 हो गया बराबर 9, x बराबर हो गया 9 माइनस 1, x का मान हो गया 1। अतः अभीष्ट संख्या, अब चाहे तो आप इस संख्या में मान रख के निकालिए, या इकाई दहाई जैसे लिखते हैं तो दहाई आपका y है, तो दहाई y जो है आपका कितना है, y का मान 1 हो गया, y का मान 1 हो गया। और इकाई आपका x है, इकाई आपका x कितना है, ये 1 नहीं 8 हुआ, ये x आपका 8 हो गया। तो इस तरह से x का मान 8 और y का मान 1 आपको मिला। इस तरह से अभीष्ट संख्या का मान कितना हो गया, 18 हो गया। मैंने बताया था इस तरह से आप जांच भी कर सकते हैं। हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। इसके दूसरे का चौथा है, मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बहुत अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं। एक तो आप या तो आप बैंक जा कर के इसको चेक करिए, और या तो इस तरह से सवाल लगा करके आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि हाँ भाई इतना इतना नोट हमको मिलना चाहिए। तो आइए इसका चौथा हम सवाल देखते हैं। चौथे में सबसे पहले ये लिखते हैं कि माना 50 के x नोट, माना रुपया 50 के x नोट तथा रुपया 100 के y नोट मिले या प्राप्त। आपको 50 के और 100 के नोट देने हैं, तो 50 के मान लेते हैं x नोट हो गए और 100 के ये y नोट हो गए। उसको 2000 रुपया निकालना था। अब प्रश्नानुसार आप देखिए, प्रश्नानुसार कुल रुपया कितना है, 2000। ये 2000 रुपया ही तो हमको मिलना है। तो 50 के x नोट, तो इसका मतलब 50x, और 100 के y नोट तो 100y, ये बराबर हो गया आपका 2000। तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कि ना हो हम 50 से भाग दे दें। तो 50 से अगर भाग दे देते हैं तो x हो गया और प्लस 50 दूना 100, तो 2y हो गया, और 50 चौका 200, ये आपका 40 हो गया। तो क्या हो गया आपका x प्लस 2y, और x प्लस 2y बराबर हो गया आपका 40। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। और इसी में आगे कहा है एक चीज़ और, कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 25 नोट तो हमारे भाई x हैं और y हैं, तो 25 नोट प्राप्त किया, इसका मतलब कि x और y का जो मान आया ये भी 25 है। ये समीकरण 2 हो गया।
अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 1 है हमारा x + 2y = b 40। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर क्यों? क्योंकि आप देखिए x के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह आप विपरीत करने के लिए घटा दीजिए, x कैंसिल हो गया, y का मान माइनस ज़्यादा है, माइनस y हो गया, और माइनस ये भी ज़्यादा है तो माइनस, तो 40 में से 25 घटा दीजिए, कितना हो गया 15। y का माइनस और ये माइनस 15 का माइनस ये कैंसिल हो गया और y बराबर हो गया आपका 15। तो y का मान 15 हो गया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से आपका x + 15 ये बराबर है 25। तो x बराबर कितना हो गया 25 - 15, x का मान कितना हो गया 10। तो हमें क्या मिला? अतः ₹50 के x माने 10 नोट तथा ₹100 के y का मतलब 15 नोट मिले। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ ये ज्ञात कर सकते हैं कि कितने कितने नोट हमको मिले। तो 50 के अब कितने नोट मिले? 10 नोट। और 100 के कितने नोट मिले? 100 के 15 नोट मिले। अब इस दूसरे प्रश्न का और प्रश्नावली का आपका अंतिम प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न है। क्या है 5वां प्रश्न? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 5वां प्रश्न अगर एक बार आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसे आप स्वतः तब तक पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़ करके मनन कर लीजिए। जब ये क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है, सवाल को हम कैसे करेंगे, तब सलूशन के लिए आप पेन उठाइए। अब देखिए हम आपको यहाँ से बता रहे हैं नियत किराया, तो ये ज्ञात करना है तो लिख दीजिए कि माना नियत किराया x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये हैं। क्या है? x रुपया तो ये हो गया, और जो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है यह y रुपया हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न आपका क्या कह रहा है। लिखना कम पड़े इसलिए ये प्रश्नानुसार लिख दे रहे हैं। क्या है प्रश्न कि किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, 3 दिन का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, 3 दिन का किराया। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा, तो 7 दिन तक रखा, x रुपया इसका फिक्स 3 दिन का, बचा कितना दिन? 4 दिन। 7 दिन सरिता ने यूज किया किताब, 7 दिन तक पढ़ा, तो 7 दिन में यक्स किराया ये फिक्स है, नियत किराया यक्स है, तो यक्स लगना ही लगना है। तो 3 दिन इसका ख़त्म, क्योंकि 3 दिन के बाद ही अतिरिक्त दिन आपका शुरू होता है।
तो 4 दिन बचा और 4 दिन का किराया ये है, अतिरिक्त किराया y रुपये है, मतलब y रुपये प्रतिदिन है। ठीक है, अतिरिक्त दिन का ये प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y रुपया है। तो 4y 4 दिन हुआ और 1 दिन का y रुपया लगना है, तो 4y हो गया। और ये कितने के बराबर हो गया? उसने 27 रुपया अदा किया, तो ये 27 हो गया, आपका पहला समीकरण बन गया। ये किसने किया? ये तो भाई सरिता ने किया। अब सूसी ने पुस्तक 5 दिन रखा, तो 5 दिन में 3 दिन का x रुपया, बाकी बचा 2 दिन, तो 2 दिन का 2y रुपया लगा। और कितना इसने दिया? 21 रुपया दिया। ये समीकरण आपका 2 हो गया। विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए x प्लस 4y इक्वल्स टू बी 27, x प्लस 2y ये इक्वल्स टू बी 21। घटाना है, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस हो गया, x कैंसिल हो गया। 2y इक्वल्स टू बी 7 में से 1 निकल गया 6, तो y बराबर कितना हो गया? 6/2। y की वैल्यू हो गई 3 और y का मान समीकरण चलिए 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर आपका हो गया x प्लस 2 इंटू 3 ये इक्वल्स टू बी 21। x इक्वल्स टू बी 21 हो गया और 2 3 6 माइनस 6 हो गया। x का मान कितना हो गया? 15। तो अब आप देखिए कि आपका फिक्स किराया कितना हुआ? x रुपया। x रुपया का मतलब हुआ कि आपका फिक्स किराया हो गया 15 रुपया। 15 रुपया उसका फिक्स किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? y रुपया। ये कितना है? 3 रुपया। अतः आप लिख सकते हैं क्या है? नियत किराया 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये। 3 रुपये क्या है? प्रतिदिन है। 3 रुपये है, मतलब 3 रुपये प्रतिदिन है। अतिरिक्त दिन का 3 रुपये आपका प्रतिदिन लगना है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 का 5वां सवाल था। तो ये आपके 5 सवाल इसमें से थे। अब अगली वीडियो में हम लोग आपके एक्सरसाइज 3.5 को देखेंगे। धन्यवाद।